हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अखौरी सर। क्लास 12th का केमिस्ट्री चैप्टर का जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है उन सभी को अलग अलग वीडियो में थोड़े थोड़े करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को उससे ज़्यादा से ज़्यादा विभिन्न एग्जामिनेशन लाइक नीट, इंजीनियरिंग एंट्रेंस और CBSE जैक वगैरह एग्जामिनेशन में फ़ायदा हो। तो उसी ये में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सॉल्यूशन containing 6.56 into 10 to the power minus 3 gram of ethane is 1 bar. If the solution contains 5 into 10 to the power minus 2 gram of ethane, then what shall be the partial pressure of the gas? क्वेश्चन में हम लोग देख चुके कि दो कंडीशन है। एक में जो उसका पार्शियल प्रेशर है वो 1 बार है और उसका दिया हुआ है इथेन का 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम, और दूसरे कंडीशन में इथेन का जो अमाउंट है वो है 5 इंटू 10⁻² ग्राम। तो पार्शियल प्रेशर सेकंड कंडीशन में क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि हेनरी लॉ से P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, जहाँ P है पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, यहाँ पर इथेन है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन इन वेपर फेज, x जो है वो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेन इन द सॉल्यूशन, एंड KH है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अभी यहाँ पर दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन के लिए पार्शियल प्रेशर जो कि हम लोग मान लेते हैं कि वो P1 है तो वो 1 बार दिया हुआ है, और सेकंड कंडीशन के लिए P2 जो हम लोगों को फाइंड करना है, पार्शियल प्रेशर जो सेकंड कंडीशन है वो फाइंड करना है। x1 यानी मोल फ्रैक्शन, हम लोग एक्चुअली इसको J1 पढ़ते हैं, वो होता है मोल फ्रैक्शन। हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन है तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? वो होता है मास ऑफ इथेन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ इथेन। तो मास ऑफ इथेन फर्स्ट कंडीशन में दिया हुआ है 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम, और सेकंड कंडीशन में दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻² ग्राम। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग प्रैक्टिकली N1 प्लस कैपिटल N1 और N2 प्लस कैपिटल N2 को हम लोग प्रैक्टिकली कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, क्योंकि मास ऑफ इथेन जो है दोनों कंडीशन में बहुत ज़्यादा वेरिएबल नहीं है। एक है 6.56 इंटू 10⁻³ और सेकंड कंडीशन में है 5 इंटू 10⁻²। तो दोनों का सम जब होगा यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, चूँकि एक्वस सॉल्यूशन है तो वह प्रैक्टिकली कांस्टेंट होगा। और KH हम लोगों को मालूम है कि वो हेनरी लॉ कांस्टेंट है। तो इस प्रकार से फिर हम लोग इसको एक एज्यूम करके कि दोनों प्रैक्टिकली कांस्टेंट है हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो अलग अलग कंडीशन के लिए हेनरी लॉ इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कंडीशन के लिए P1 उसका वैल्यू दिया हुआ है 1 बार है। P2 हम लोगों को फाइंड करना है। KH यानी हेनरी लॉ कांस्टेंट दोनों कंडीशन के लिए सेम है, कांस्टेंट रहेगा। और जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखे N1 और N2 और नंबर ऑफ मोल्स है फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन का रिस्पेक्टिवली। तो मोल फ्रैक्शन J1 और J2 जो है वो
नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो हम लोग देखिए कि जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है वो अप्रिसिएबली बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, इस कारण से उसको हम लोग कांस्टेंट मान लिए हैं। तो जब कांस्टेंट मान लिए हैं तो वो कट जाएगा, और N1 और N2, तो N1 होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास। तो फर्स्ट कंडीशन में जो मास दिया हुआ है वो हम लोग लिखेंगे, और सेकंड कंडीशन में जो मास दिया हुआ है वो लिखेंगे। क्योंकि मोलर मास दोनों का सेम है, दोनों कंपाउंड जो है वो एक ही है, इथेन है, तो वो भी एक कट जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए जो मास है वो है 6.56 इंटू 10⁻³ और सेकंड कंडीशन के लिए 5 इंटू 10⁻² है। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो वह वैल्यू कट के आएगा 50/6.56 इंटू 1 बार, यानी कि उसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये वैल्यू आएगा 7.62 बार। तो इस प्रकार पार्शियल प्रेशर फॉर सेकंड कंडीशन हो जाएगा 7.62 बार। अगला क्वेश्चन है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% non-volatile solute exerts a pressure of 1.004 bar at the normal boiling point of the solvent. What is the molar mass of the solute? तो इसको सॉल्व करने के लिए सर्वप्रथम हम लोगों को ये जानना होगा कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना है। तो हम लोग जानते हैं कि मास परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट कंपोनेंट बाय टोटल मास ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो मास ऑफ द सॉल्यूट हो जाएगा मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट इनटू टोटल मास। अब मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है वो है 2%, और हम लोग मान लेते हैं कि टोटल मास 100 ग्राम है। तो कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा 2 ग्राम। क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट में हम लोग निकाल लेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, 100 माइनस 2 यानी कि 2 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी हमारा निकल गया 98 ग्राम। तो इस प्रकार से हम लोग सर्वप्रथम ये दोनों चीज़ निकाल लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को राउल्ट्स लॉ को रिकॉल करना होगा। मैथमेटिकली राउल्ट्स लॉ जो है उसको हम लोग इस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट इज इक्वल टू W2 इंटू M1 बाई W1 इंटू M2। अब ये जो P1 नॉट है वो क्या चीज़ है, तो P1 नॉट है प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहाँ पर सॉल्वेंट वाटर है, तो प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हम लोग जानते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। क्योंकि बार में दूसरा वाला प्रेशर दिया हुआ है इसलिए उसको बार में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 बार। दूसरा जो वैल्यू है वो है P1। P1 जो है वो है प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट वाटर हैविंग 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि सॉल्वेंट में अगर कोई सॉल्यूट मिलाने के बाद जो प्रेशर है उसका वैल्यू है, और वो यहाँ पर दिया हुआ है 1.004 बार, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। W1 है मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर है, जो कि हम लोग अभी कैलकुलेट किए 100 माइनस 2 करके, और वो 98 ग्राम आया था। W2 है मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि कैलकुलेट किए हैं 2 ग्राम है। M1 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, जो कि हम लोग जानते हैं H2O है, तो उसका मोलर मास हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल।
और हम लोगों को फाइंड करना है m2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। राउल्ट्स लॉ के एक्सप्रेशन जो कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट इज इक्वल टू W2 इंटू M1 बाई W1 इंटू M2। तो जो भी वैल्यूज़ है नोन वैल्यूज़ उसको इसमें पुट करेंगे और जो अननोन वैल्यूज़ है M2 इसको हम लोगों को फाइंड करना है। जो मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट है उसको हम लोग कैलकुलेट करने के बाद निकाल लेंगे। तो P1 नॉट का वैल्यूज़ है 1.013 बार। ये वैल्यू इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 बार होगा। इसलिए P1 नॉट का वैल्यू 1.013 बार होगा। P1 वो प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होगा जो कि सॉल्यूट को डालने के बाद होगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, उसका वैल्यूज़ दिया हुआ है 1.004 बार। फिर है W2 जो कि मास ऑफ सॉल्यूट है, हम लोग अभी कैलकुलेट किए थे 2 ग्राम मास परसेंटेज के फार्मूला को यूज़ में लाकर। W1 है मास ऑफ सॉल्वेंट जो हम लोग उससे कैलकुलेट किए और वो है 98 ग्राम। M1 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, चूँकि मोलिकुलर फार्मूला ऑफ वाटर होता है H2O, तो उसका जो मोलिकुलर मास हो जाएगा वो 18 ग्राम पर मोल होगा। लास्ट में बच गया M2 जो कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है जो हम लोगों को फाइंड करना है। तो जब सभी क्वांटिटी को पुट करेंगे हम लोग और फिर उसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल हमारा जो आंसर आएगा M2 वो होगा 4.35 ग्राम पर मोल और यही आंसर हो जाएगा, यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 4.35 ग्राम पर मोल। थैंक यू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है हेप्टेन एंड ऑक्टेन form an ideal solution. At 373 K, the vapor pressures of the two liquids components are 105.2 kilopascal and 46.8 kilopascal respectively. What will be the vapor pressure of a mixture of 26 gram of heptane and 35 ग्राम ऑफ इथेन। ये क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को फाइंड करना है वेपर प्रेशर मिक्सचर का। तो टोटल वेपर प्रेशर फाइंड करना होगा, इंडिविजुअली फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद वो दोनों को ऐड कर देंगे। तो अब हम लोग सॉल्यूशन की ओर देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ फॉर a solution of volatile liquids, the partial vapor pressure of each component in the solution is directly proportional to its mole fraction. Therefore, P heptane is equal to P naught heptane into X heptane and P octane is equal to P naught octane into X octane. P हेप्टेन जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ हेप्टेन है और उसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। P ऑक्टेन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्टेन है, उसका भी वैल्यू फाइंड करना है। एंड P नॉट हेप्टेन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन इन प्योर स्टेट और उसका वैल्यू दिया हुआ है 105.2 किलो पास्कल। किलो पास्कल को चेंज करेंगे हम लोग
तो वो वैल्यू हो जाएगा 105.2 इंटू 10³ पास्कल। सिमिलरली पी नॉट ऑक्टेन जो कि वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन है इन प्योर स्टेट, उसका वैल्यू दिया हुआ है 46.8 किलो पास्कल, और उसको किलो को हटाएंगे तो वो हो जाएगा 46.8 इंटू 10³ पास्कल। एक्स हेप्टेन और एक्स ऑक्टेन, ये एक्स एक्चुअल में हम लोग जाई पढ़ते हैं, तो जाई हेप्टेन और जाई ऑक्टेन ये मोल फ्रैक्शन है हेप्टेन और ऑक्टेन का। मोल फ्रैक्शन हम लोग निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन या ऑक्टेन जो भी रहे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन एंड ऑक्टेन। तो मोल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन इज इक्वल टू मास ऑफ हेप्टेन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हेप्टेन। अभी दिया हुआ है कि मास ऑफ हेप्टेन वो 26 ग्राम है, 26 ग्राम, और मोलर मास ऑफ हेप्टेन, तो मोलर मास ऑफ हेप्टेन निकालने के लिए हम लोगों को मोलिकुलर फार्मूला जानना होगा। तो हेप्टेन है तो उसका मोलिकुलर फार्मूला हो जाएगा C7H16, तो उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे, कार्बन के एटॉमिक मास 12 इंटू 7 वो हो गया 84, और हाइड्रोजन का 1 इंटू 16 तो वो हो गया 16, दोनों को ऐड करेंगे तो वो आ गया 100। तो मोलर मास ऑफ हेप्टेन हो गया 100 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन का निकालने के लिए 26 ग्राम जो कि दिया हुआ है कि मास ऑफ हेप्टेन 26 ग्राम है, उसको डिवाइड करेंगे हम लोग मोलिकुलर मास ऑफ हेप्टेन से। तो मोलिकुलर मास हम लोग कैलकुलेट किए वो 100 ग्राम पर मोल है, तो 26 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.26 मोल, ये आया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन। अब इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन का। ऑक्टेन का मास दिया हुआ है वह 35 ग्राम, और ऑक्टेन का मोलिकुलर मास होता है, पहले उसका मोलिकुलर फार्मूला लिख लेंगे, मोलिकुलर फार्मूला हो जाएगा C8H18, तो C8 यानी 12 इंटू 8 वो हो गया 96 प्लस 18, तो वो टोटल हो गया 114 ग्राम पर मोल। अब डिवाइड करेंगे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए, 35 ग्राम डिवाइडेड बाई 114 ग्राम पर मोल, तो वो वैल्यू 0.31 मोल। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन दिस सॉल्यूशन हो गया 0.26 प्लस 0.31 यानी 0.57 मोल। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन निकालने के लिए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। तो जैसे कि हम लोग फाइंड किए हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन है 0.26 डिवाइडेड बाय 0.57, और वो वैल्यू हमारा आएगा 0.45। अब चूँकि मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन का निकल गया है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन अगर दो कंपोनेंट है तो उसको 1 माइनस से पहले वाले को मोल फ्रैक्शन को घटा देंगे तो दूसरे का निकल जाएगा, तो 1 माइनस 0.45 करेंगे तो वैल्यू आया 0.55 जो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन होगा। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हेप्टेन हम लोग जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन
इंटू उसका जो पी नॉट का वैल्यू यानी वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन इन प्योर स्टेट जो कि वैल्यू दिया हुआ है 105.2 किलो पास्कल और वैल्यू आया 0.45, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 47.34 किलो पास्कल। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्टेन हो जाएगा वेपर प्रेशर का प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है ऑक्टेन का उससे मल्टीप्लाई करेंगे उसके मोल फ्रैक्शन से यानी 46.8 किलो पास्कल इंटू 0.55, तो वह वैल्यू आएगा 25.74 किलो पास्कल। अब पी टोटल जो है वो हो जाएगा पी हेप्टेन प्लस पी ऑक्टेन यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ हेप्टेन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्टेन, दोनों को सम करेंगे तो वो वैल्यू आएगा हमारा 73.08 किलो पास्कल। यही आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और एनसीईआरटी के का जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है अगर कमेंट करेंगे तो उसको भी हम बना दिया करेंगे। थैंक यू।